आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ डॉक्टर दीपा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में। देखिए, पूर्ण विख्यान करना तो बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगी। जितना भर कर लेने से भी आपको पूरे लाभ मिल जाएंगे इस पूरे कार्तिक मास के, या यूं कहूँ कि कार्तिक मास की महिमा के जितने भी हैं, आप जानकारी ले लेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेंगे। कार्तिक मास 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कार्तिक मास रहेगा। कार्तिक मास की बहुत महिमा बताई गई है हमारे ग्रंथों में। बहुत पुण्य लाभ हैं इस महीने के, बहुत ज्यादा विख्यान है इस महीने को लेकर। देखिए, चातुर्मास में अंतिम महीना आता है ये कार्तिक मास का, तो इस महीने के आपको बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी मतलब चीजें बताई जाती हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि जिस किसी भी मानव ने जाने और अनजाने में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो मानव ने जाने अनजाने में कुछ पाप किए हैं, तो वो कार्तिक मास में स्नान एवं दीप दान मात्र करने से ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे तो मुख्यतः 5 नियम होते हैं कार्तिक मास के। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सूर्योदय से पहले आपको स्नान। दूसरा हो गया तुलसी जी की सेवा, तुलसी जी की खूब सेवा करनी है। तीसरा हो गया दीपदान। चतुर्थ हो गया रात्रि में विष्णु जी के समीप जागरण। और पंचम हो गया जब मास पूर्ण हो जाए तो आपको उद्यापन। मतलब उद्यापन मतलब जिस दिन यानी कि 15 नवंबर को इस बार खत्म हो रहा है हमारा कार्तिक मास, तो इस दिन आपको जरूरतमंदों को या ब्राह्मणों को अन्न, जो भी पुण्य कर सकते हैं आप, अन्न हो या जरूरत की चीजें हो, आप उनको दान। वैसे पुण्य इस महीने में अन्न दान बहुत ही लाभदायक बताया जाता है। इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना लाभ है इस महीने का। इस महीने में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस महीने में पूरे महीने किसी दूसरे का अन्न नहीं खाना है। ऐसी आपके सामने कोई मजबूरी आ गई कि आपको किसी जरूरत के समय किसी के यहाँ जाना पड़ा, तो वहां बहुत टाइम तक आप भूखे नहीं रह पा रहे हैं या आपको कुछ खाना पड़ गया, तो जितना आपने खाया है उसका आप वहां पर किसी भी तरीके से पे जरूर करके आए, अपने मन में सोचकर कि जो मैंने यहाँ पर अन्न खाया है मैं उसका यहाँ पर अदा कर रहा हूँ, जो भी ये है, तो वहां आप पूर्ति कर कर आए। इस महीने में शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप शहद नहीं खाएंगे पूरे महीने। इस महीने में कांसा आता है धातु, उसके बर्तनों में भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इस महीने में पूरे महीने भूमि पर सोते हैं, रात्रि में भूमि पर सोते हैं, तो इतना पुण्य लाभ मिलता है जैसे सूर्य चंद्र के समय आपने भूमि दान कर दी हो, आपने पृथ्वी का दान कर दिया हो। इतना दान, इतना पुण्य लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि चलो जी बेड पे नहीं सोना है, गद्दा नीचे उतारो, गद्दा लगाकर जमीन पर सो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं सोना है। आप मात्र एक कंबल या चटाई बिछाकर जमीन पर सो सकते हैं, उससे आपको ये पुण्य लाभ मिलते हैं। इस महीने आपको किसी ब्राह्मण दाम्पत्य को अपने घर भोजन पर जरूर आमंत्रित करना चाहिए। वैसे तो मतलब जब वो जाए तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपको कंबल, जैसे ओढ़ना बिछोना कहते हैं, वो आपको देना चाहिए। वैसे इस महीने में बहुत ज्यादा जो मतलब चीजें हैं दान की जाती हैं, वो होते हैं जूते चप्पल और होता है छाता, तो इसका आपको दान करना चाहिए। इस महीने में प्लास के पत्तल पर खाने का भी बहुत पुण्य लाभ है। मतलब अगर आप प्लास के पत्तों में, वैसे तो पूरे चातुर्मास जो 4 महीने होते हैं, पूरे 4 महीनों में प्लास के पत्तलों पर खाना बहुत ही ज्यादा पुण्यदायक होता है, लेकिन जो हम पिछले 3 महीनों में नहीं कर पाए, वो इस कार्तिक महीने में एक भर कर लेने से भी उन 4 महीनों का पुण्य लाभ आपको मिल जाता है। तो पूरे महीने अगर आप प्लास के पत्तों में भोजन करते हैं, यानी कि पत्तल पर भोजन करते हैं, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को नर्क का मुख नहीं देखना पड़ता। गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। इस महीने में गंगा स्नान आप कीजिए। यदि आपसे नदी बहुत ज्यादा दूर है तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा जल मिलाकर और ये भावना रखकर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान कर सकते हैं, उससे भी उतने ही पुण्य लाभ मिल सकते हैं। इस महीने में आप, हाँ, नहाने के स्नान में आप थोड़े से काले या सफेद तिल मिलाकर गंगा जल के साथ साथ जरूर नहाएं। वैसे तो तुलसी पत्र जो होते हैं वो भी मिलाकर स्नान किया जाता है इस महीने में, उनका भी पुण्य लाभ मिलता है। लेकिन ऐसा होता है
कि वो पहले वो बाल्टी में, फिर वो वहां पैरों में जाएंगे, फिर वो नाली में जाएंगे, तो उसके लिए एक विधि है। आप छोटा सा कोई प्लास्टिक का पाउच ले लीजिए, जो नेट टाइप का था, या सूती कपड़ा ले ले, उसमें तुलसी के पत्ते बांध ले, उन्हें अपनी बकेट में डाल ले, और उसके बाद स्नान किया जा सकता है। जब पूरे घर के लोग वो उस पोटली का इस्तेमाल कर ले, फिर उन पत्तों को निकाल कर आप तुलसी जी के जो मिट्टी है उन्हीं में उनको मिला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इस महीने में तुलसी की माला भी आपको धारण जरूर करनी चाहिए। तुलसी जी का सेवन भी आपको करना चाहिए। इस महीने में आंवले के नीचे बैठकर भोजन करने का भी बहुत महत्व है। आंवले का भोजन, जो हमने अशुद्ध खाना खाया है, हम झूठा खाना खा लेते हैं किसी का, या बहुत सारी ऐसी चीजें हमने अशुद्ध भोजन, तो उससे भी पाप लगता है, उससे भी दोष लगता है। तो इस महीने अगर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाए तो वो दोष दूर हो जाता है। देखिए, शहरों में रहते हैं, हर जगह आंवले के पेड़ नहीं हैं, तो इसका भी एक तरीका है, आप आंवले का फल ले लें, आंवले घर में ले आए, तो जब भोजन कर रहे हैं उसको अपनी टेबल पे अपने सामने रख लें, या जैसे भी आप नीचे बैठकर खाते हैं तो एक प्लेट या कटोरी में आप आंवले को अपने सामने रख लें, तो भी आपको उतना ही पुण्य लाभ मिल जाता है। जैसा कि मैंने 5 नियमों के बारे में आपको बताया कि दीपदान करना है, तो संध्या के समय आपको दीपदान करना है। वैसे तो दीपदान के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कार्तिक मास में, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन संध्या काल के समय आपको दीपदान विष्णु जी के नाम से करना है, और 108 बार ओम नमो नारायणा का बीज मंत्र कर लेना है, और विष्णु सहस्त्र नाम आप घर में चलाइए। देखिए, चातुर्मास 4 महीने, मैंने बताया था ना, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो वही चातुर्मास होते हैं। तो ये सारे नियम हम 4 महीनों में अगर नहीं कर पाए तो एक अगर अकेले कार्तिक मास में भी कर लेते हैं तो भी उतने ही पुण्य लाभ हमको मिल जाते हैं। लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में 4 महीने तो नहीं कर सकते ना, तो 1 महीने आप करने की कोशिश कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि जितने मैंने बताया उतने सारे कीजिए, लेकिन 5 तो जरूर कीजिएगा। इनमें से 5 आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो 5 नियम तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो कार्तिक मास में 1 महीने में आपको ये पुण्य फल जरूर प्राप्त करने हैं। वैसे तो इस महीने में, पूरे महीने देखिए, चावल नहीं खाए जाते हैं, दालें नहीं खाई जाती हैं, गाजर नहीं खाया जाता है, बैंगन नहीं खाया जाता है, लौकी नहीं खाया जाता है, बासी भोजन का भी सेवन नहीं किया जाता है। जिन फलों में या सब्जियों में ज्यादा बीज होते हैं, जैसे अमरूद हो गया, सीताफल हो गया, या बहुत सारे हैं, कस्टर्ड एप्पल वगैरह बहुत सारे आप देखिएगा, वो सब नहीं खाए जाते हैं। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं आप उतना कीजिएगा। बासी खाना भी बिल्कुल नहीं खाना है, तो कम से कम बोलना है आपको, जितना हो सके मौन व्रत करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तो इतने घंटे से बोले ही नहीं तो हमारा मौन व्रत में काउंट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको जब आप जितनी देर के लिए आप चुप बैठ रहे हैं, मौन व्रत कर रहे हैं, घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, उसका आपको पहले पारण करना होगा। आपको सोचना होगा कि मैं इतने घंटे के लिए या इतने देर के लिए मौन व्रत कर रहा हूँ, और फिर जब करना हो तो मैं इसका, या पानी लेकर के मैं इसका पारण कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको करना है। दिन में आप एक समय ऐसा कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम तो इतनी देर तक चुप बैठे थे तो हमारा मौन व्रत में काउंट हो गया होगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप ये जरूर कीजिएगा। दीपदान के लिए मैंने बता दिया है आपको कि एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, और तुलसी जी के महत्व के बारे में भी एक वीडियो मैं अलग से जरूर अपलोड कर दूंगी। आप इस महीने में जितना हो सके देव दर्शन कीजिए, मंदिर जरूर जाइए। आप यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मुझे बहुत खुशी होती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ मुझे मतलब थोड़ा सा हौसला दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।